हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू पटेल। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारी वस्त्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि ब्लाउज़ के ऊपर ब्लाउज रखकर हम कैसे कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्लाउज़ को देखना होगा कि ब्लाउज आपका किस तरीके से बना हुआ। ब्लाउज आपका बैक में फोल्ड है या बैक में पलटा गया है, सामने फोल्ड है या सामने में पलट कर बनाया गया है, किस तरीके से ब्लाउज को बनाया गया है। सबसे पहले आपको ब्लाउज का नाप लेना है। सबसे पहले ब्लाउज को समझना होता है कि किस तरीके से ब्लाउज में मार्जिन कहाँ कहाँ पे एडजस्ट किया गया है, कहाँ पे छोड़ा गया है। तो उससे पहले सबसे आपको देखना है कि ब्लाउज की लंबाई। स्टार्ट आप करेंगे ब्लाउज की लंबाई से। तो ब्लाउज की लंबाई मान लीजिए आपकी ब्लाउज की लंबाई 14 इंच आ रही है। ये देखिए ब्लाउज की लंबाई हमने 14 इंच इसको नापा हुआ है। तो हमारा ब्लाउज की लंबाई हमको 14 इंच कंप्लीट करना है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको फ्रंट में कटिंग करेंगे। तो फ्रंट ही आपको समझना होता है। उसके बाद उसमें बैक हम इसमें ये देखना पड़ता है कि दोस्तों कहाँ पे फोल्ड किया गया है, कितना मार्जिन हमको चाहिए तो जो 14 इंच आपका ब्लाउज है उसको तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने फ्रंट के लिए ऐसे कपड़ा बिछाना है। जिधर से खुला वाला भाग होगा इधर से आपको फ्रंट बिछाना है। बैक आपका जिधर से जॉइंट होगा उधर से निकलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ब्लाउज को देखना है कि यहाँ पे फोल्ड में कितना कपड़ा गया हुआ है और इसका जॉइंट है जो क्रॉस पट्टी है। तो ये ब्लाउज दोस्तों क्रॉस पट्टी का ब्लाउज है। क्रॉस कटिंग में देखिए हाफ इंच मार्जिन इधर गया हुआ है और हाफ इंच मार्जिन आपका इधर गया हुआ है। तो टोटल मिलाकर दोस्तों आपका 1 इंच मार्जिन इसको चाहिए। तो हमने क्या करना है, पहले तो 1 इंच इसका मार्जिन हटा देना है। इस तरीके से 1 इंच का मार्जिन लगाएंगे। ये हमारा क्रॉस कटिंग के लिए जो मार्जिन चाहिए हमको जॉइंट पे, ये हमारा 1 इंच का मार्जिन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स उसके बाद देखिए कि फोल्ड जो सामने से ये फोल्ड किया गया है इसमें कितना मार्जिन लगता है। तो इसमें मार्जिन आप देखेंगे कि 1 इंच मार्जिन ये देखिए इधर को है और इसके अंदर 1 इंच मार्जिन और गया हुआ है। तो टोटल दोस्तों इसका आपका 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे चाहिए फोल्ड में। जब फोल्ड में हमको 2 इंच का मार्जिन चाहिए तो हमने क्या करना है, 2 इंच का मार्जिन इसमें हम और लगा लेते हैं, क्योंकि 1 इंच का मार्जिन हमने क्रॉस के लिए लगा लिया है। अब 2 इंच का मार्जिन हम जो लगाएंगे वो हमारा ये फोल्ड जो हम करेंगे तुरपाई करेंगे उसको हम 2 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन देखें आपने कि 2 इंच का मार्जिन इसमें गया हुआ है। तो इस तरीके से आपको तो सबसे पहले निकाल लेना है कि इसका फोल्ड का मार्जिन कितना है, तभी आपका ब्लाउज का लंबाई कंप्लीट आएगा जितना भी आप ब्लाउज की लंबाई रखना चाहते हैं। ये देखिए हमने निशान लगा दिया 2 इंच पे, एक निशान 1 इंच पे, दूसरा निशान 2 इंच पे। तो ये हमारा क्रॉस कटिंग का मार्जिन और फोल्ड का मार्जिन हो गया है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद 14 इंच आपको ब्लाउज चाहिए। ये फोल्ड का आपने लगा लिया। अब यहाँ से ये देखिए ये फोल्ड वाला हो गया है और ये क्रॉस वाला भी हो गया है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से ब्लाउज की लंबाई आपकी चलती है, यहाँ से ब्लाउज की लंबाई कंप्लीट होगी। अब यहाँ से ब्लाउज की लंबाई कंप्लीट होगी, लेकिन इसमें अभी मार्जिन आपको और देना है। तो देखिए यहाँ से 14 इंच के मार्जिन यहाँ से देखिए, ये देखिए ब्लाउज की लंबाई आपकी 14 इंच आ रही है। तो अब आप 14 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जितना आपको ब्लाउज की लंबाई चाहिए, 14 इंच आ रही हो या 15 इंच आ रही हो, चाहे 13 इंच आ रही हो। उसके बाद देखेंगे कि उसके ऊपर आपको सीधी लाइन डाल देना है। सीधी लाइन इस तरीके से हम डाल दिए हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ से तो कटिंग कर नहीं सकते क्योंकि 14 इंच हमको चाहिए, तो इसके अंदर भी मार्जिन होगा। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसको हम निकाल लेते हैं स्टॉपर पिन को। उसके बाद देखिए इसमें हाफ इंच का मार्जिन और है, क्योंकि जहाँ से हम कटिंग करेंगे ये तो सिलने का है, हमने सीधा करके नापा था तो सिलने का है, लेकिन इसमें कटिंग का मार्जिन हाफ इंच और है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन ऊपर से और लगा लेंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से नाप कर देखेंगे तो ब्लाउज की लंबाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ से मोड़ने फोल्ड करने के बाद और इसका जॉइंट करने के बाद अब हम उसके बाद देखते हैं इसका तीरा कितना आ रहा है, शोल्डर। तो शोल्डर आप देखेंगे यहाँ से जॉइंट से नापेंगे, यहाँ से आप इधर दोनों साइड से मिलाएंगे तो 10.5 इंच आ रहा तीरा आपका। 10.5 इंच तीरा कंप्लीट आ रहा है। ये हमने सीधा करके ब्लाउज को नापा हुआ है, तो 10.5 तो हमारा कंप्लीट है। तो क्या दोस्तों 5.5 10 को हम हाफ करेंगे तो उसको हम देख लेते हैं कि कितना आ रहा है, 5.25 इंच। जितना भी आपका शोल्डर बनता है उसको आप डबल करके देख सकते हैं कि 5.25 आ रहा है। और इसको हम यहाँ पर सिलने का मार्जिन इसमें भी ऐड करना है, क्योंकि 5.25 तो हमारा हाफ करेंगे तो 5.25 शोल्डर बनेगा, पर उसके बाद हमें हाफ इंच सिलाई का भी चाहिए। तो देखिए हमने 5.25 पे लगा दिया। ये तो हमारा रेडी है, इतना तो हमको तैयार चाहिए। अब उसके बाद हमने आधा इंच का मार्जिन और लगाने देना है, जो हमने सिलाई करते वक्त सिलाई में चला जाएगा, जिससे हमारा शोल्डर कंप्लीट आए। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हमें नापना है इसका
चेस्ट। तो चेस्ट को नापने के लिए ब्लाउज को आपको ऐसे इसी तरीके से बिछा लेना है। आपका ये शोल्डर हो गया है। देखिए शोल्डर आपने अच्छे तरीके से निकाला। किस तरीके से शोल्डर निकालना, इस तरीके से शोल्डर निकालना है। और उसकी गले की चौड़ाई भी आप देख सकते हैं कि अच्छे से बिठाने के बाद आपको गले की चौड़ाई दिख जाएगी, कितनी गले की चौड़ाई है। तो गले की चौड़ाई आप देखेंगे 5.5 इंच या 5.25 इंच हमारा आ रहा है गले की चौड़ाई। तो इसको भी आप हाफ कर लेंगे। इसको अगर आप हाफ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी चौड़ाई 2.5 इंच और 1 सूत, 2.5 इंच 1 सूत बनती है। तो इस तरीके से आप गले की चौड़ाई निकालेंगे हाफ करके। अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई निशान लगा लेंगे, वो भी हाफ करके जैसा हमने ब्लाउज में नापा हुआ है। तो देखिए 2.5 इंच और 1 सूत और लगा लेंगे। यहाँ से हमारे गले की चौड़ाई फिक्स हो गई है। अब इस पे हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। तो चेस्ट कैसे नापेंगे, चेस्ट का आपको एक हिस्सा नापना है कि आर्म होल भी आपका फिक्स आ जाए और ब्लाउज में भी कोई कमी ना आए। तो एग्जैक्ट आपका ब्लाउज जैसा बना है वैसा ही बनाना है। तो क्या करना है, आप यहाँ से देखेंगे कि इसका आर्म होल हमारा देखिए 6 इंच पे इस तरीके से आप निकालेंगे। 6 इंच का आ रहा है और इधर इंच को आप स्केल रख कर ऐसे सीधा कर सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बन गया है। इस तरीके से बॉक्स बना है। तो इसी तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पर भी बना लेना है। ये जो आपने सीधी लाइन लगाई है उसके ऊपर से आपको यहाँ पे कितना था, 6 इंच आ रहा हो तो 6 इंच पे लगाइएगा, 5.5 आ रहा हो तो 5.5 पे लगाइएगा। जिस तरीके से हमने निकाला इस तरीके से आपको निकालना है। सिले हुए ब्लाउज से आर्म होल भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर वहाँ पे एक बॉक्स बना था, तो उसी तरीके से हमने भी यहाँ पर एक बॉक्स बना देना है। जो हमने ब्लाउज में भी बॉक्स बनाकर नापा था, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर बॉक्स बनाना होता है। अब इसके ऊपर हमने नापना है चेस्ट। तो चेस्ट नापने के लिए आपको फिर ब्लाउज उठाना पड़ेगा। ब्लाउज को उठाइएगा और देखेंगे कि ब्लाउज का आपका चेस्ट कैसे नापना है। तो सिले हुए ब्लाउज में आप जब इसका चेस्ट नापेंगे तो यहाँ से नापेंगे, यहाँ से इंची टेप को पकड़ेंगे और थोड़ा सा खींच कर देखेंगे कि चेस्ट हमारा कितना बन रहा है। तो चेस्ट हमारा 19.5 इंच बन रहा है। 19.5 इंच फुल बन रहा है डबल भाग में। तो इसका एक हिस्सा हम लगाएंगे। तो एक हिस्सा आप यहाँ से सेंटर से निकाल सकते हैं। एक हिस्सा हमारा 10.25 इंच आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हिस्सा इसका लगा देंगे 10.25 पे। चेस्ट का हमने एक जैसे आपको दिखाया कि चेस्ट आपने एक हिस्सा निकाला है तो एक हिस्सा 10.25 लगाएंगे। 1.5 इंच इसके बाद में रख देंगे सिलाई मार्जिन। और उसी तरीके से आपको कमर नापना होगा। कमर में भी आपको चौथा हिस्सा निकाल लेना है। लेकिन कमर नापने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको इसका हुक वाला लगा होगा। आप यहाँ से इस तरीके से नापेंगे इंची टेप को पकड़ते हुए। इस तरीके से आप साथ साथ लेके जाएंगे। और जहाँ पर आपका ये देखिए ये प्लस पट्टी है और ये माइनस पट्टी है, तो क्या करेंगे, जहाँ से आपका ये प्लस पट्टी है यहीं तक नापेंगे, इसके आगे इसको नहीं नापेंगे। तो कमर हमारी आ रही 31 इंच। तो 31 इंच कमर आ रही है, तो 31 इंच का एक हिस्सा हम यहाँ से निकालेंगे। क्योंकि कटिंग हम चौथाई भाग में कर रहे हैं, तो आपको कमर का एक हिस्सा निशान लगाना है। तो कमर हमें लगाना है 7.5 इंच, 7.5 इंच और 1 सूत। इस तरीके से जितनी भी आपकी कमर बनती हो उसका चौथा हिस्सा निकाल लेना है। और उसके हिसाब से यहाँ पर एक हिस्सा हम निशान लगाएंगे। और उसमें क्या करें, फिर उसमें देखेंगे कि हमें और क्या चाहिए। और हमको चाहिए यहाँ पर प्लेट डला हुआ। तो ये प्लेट देखेंगे कि प्लेट आपका मार्जिन कितना लेता है। 1/2 इंच मार्जिन इधर गया हुआ है और 1/2 इंच मार्जिन उधर गया हुआ है। तो इसका मतलब ये 1 इंच का प्लेट आपका लगता है। तो 1 इंच आपको यहाँ पर प्लेट के लिए मार्जिन देना है। तो उस 1 इंच को प्लेट के लिए हम यहीं पे निशान लगा देंगे। जो हमने कमर का निशान लगाया था उसी के बाद हम 1 इंच का निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद जो 1.5 इंच का हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्जिन भी हमको चाहिए बाद में लूज करने के लिए। जैसे चेस्ट में दिया था उसी तरीके से कमर में भी देना है। तो कमर में भी हमारा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन जा रहा है जो हमने चेस्ट में दिया था। और उसी तरीके से हमने यहाँ पर कमर में भी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन देना है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर इस जो फिटिंग वाले निशान से लगा देंगे इस प्लेट वाले निशान को छोड़ करके, क्योंकि अब 1 इंच प्लेट में चला जाएगा। उसके बाद देखिए गले का हम मेजरमेंट कर लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। जितना भी आप गला रखना चाहें, 6.5 है या 7 है। तो ऊपर से आपने 2.5 इंच लगा रखा है। नीचे से आप क्या करेंगे, नीचे से थोड़ा सा 2 सूत और बढ़ा लेंगे। नीचे से 3.25 और ऊपर से 2.5 इंच का इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद गले की आप ड्राइंग कर देंगे।
अब निकालना है दोस्तों ब्लाउज में टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट भी आप ब्लाउज को जिस तरीके से लंबाई निकाला था उसी तरीके से आप ऊपर से इंची टेप रख कर देखेंगे तो आपका टक्स पॉइंट इस पर निकल आएगा। तो टक्स पॉइंट देखिए, टक्स पॉइंट आपका आया है 9.5 इंच। और प्लेटों की दूरी भी आप देख सकते हैं यहीं से कि देखिए कि 3.5 इंच आपका यहाँ से सेंटर से 3.5 इंच बन रहा है दूरी इसकी। तो 3.5 पे हम निशान लगाएंगे टक्स पॉइंट का। ये आप ब्लाउज में रख कर भी देख सकते हैं। तो ये आपका सामने जिधर से हुकाई पट्टी लगी थी हमने उधर से नापा हुआ था, तो उधर से भी इंची टेप को रखकर हम 3.5 पे निशान लगा देंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम ऐसे सीधी लाइन ड्रा कर देंगे। ये देखिए सीधी लाइन हमने खींच दिया है। अब देखिए उसी के ऊपर आपको टक्स पॉइंट लेना है। तो टक्स पॉइंट हमारा कितना आया था, 9.5 आया था, तो हमने 9.5 लगा दिया है। इस तरीके से 9.5 का हमने टक्स पॉइंट हमारा ब्लाउज का निकल आया। अब इसके बाद दोस्तों अब ब्लाउज में देखना है कि क्रॉस पट्टी और प्लेटों की दूरी। तो प्लेटों की दूरी कितनी है इसमें, प्लेटों की दूरी इसमें है 1.5 इंच। सभी प्लेटों की दूरी हमने देखिए इसमें 1.5 इंच है। तो आपको क्या करना है, सभी प्लेटों की दूरी आपको 1.5 इंच का मार्जिन दे करके आप प्लेटों की दूरी आप इस तरीके से प्लेट लगाएंगे, 3 प्लेट, क्योंकि एक प्लेट आपका सेंटर है वो तो आपने सेंटर वाला लगा लिया। उसके बाद ये सपोर्टिंग वाले प्लेट भी आपको सारे प्लेट लगा देना है 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगाकर, जितना आपने ब्लाउज में देखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए क्रॉस पट्टी। तो क्रॉस पट्टी आप देखेंगे कितना रेडी है। इधर से आपका ये 2 इंच रेडी है और इधर से आपका 3 इंच रेडी है। तो इस तरीके से आप 3 इंच रेडी है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हुकाई की पट्टी की तरफ से 3 इंच है और उधर से आपका 2 इंच है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 3 इंच पे मार्क लगा देंगे। 3 इंच पे मार्क लगा दिया और इधर से हम 2 इंच पे मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हमने क्रॉस का निशान लगा दिया है जितना हमारा ब्लाउज में था। इस तरीके से आप ब्लाउज को रख करके ब्लाउज की फ़िटिंग कर सकते हैं। जैसा आपका ब्लाउज है एग्जैक्ट आपको ऐसी फिटिंग आएगी अगर इस तरीके से नाप करके आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ड्राइंग कर दिया है। अब ड्राइंग करने के बाद इस प्लेटों को देखिए, इसको हमने कमर में मिला दिया है, इसको हुकाई की पट्टी की तरफ, और इस वाले को आपने आर्म होल में मिला दिया है। आर्म होल में मिलाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको सिंपल तरीके से ऐसे दे देनी है गोलाई। ये हमारी गोलाई हो जाएगी। अब देखिए कि आपका ब्लाउज ये एक साइड का रखकर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कंप्लीट आ गया है जिस तरीके से ब्लाउज आपको बनाना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको हम कर देंगे कटिंग। इस तरीके से कटिंग करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं कंधे के साइड। उसके बाद हमने देखिए इसकी कटिंग कर दिया है। तो ये हमारा सामने का कटिंग हो गया है। अब देखिए अब हम देखते हैं बैक की कटिंग। बैक की कटिंग के लिए देखिए बैक में हमने सिर्फ कोई फोल्ड नहीं किया गया, यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर गया है और 1/2 इंच का ही मार्जिन नीचे गया है जो हमने इसको पलटा हुआ है। तो इस तरीके से आपको पलटना है। तो इसमें कोई फोल्ड का और क्रॉस का मार्जिन तो देना नहीं है। इस कपड़े को ऐसे घुमा लेना है। उसके बाद देखिए हमने जो फ्रंट की कटिंग किया था उसी को ऊपर रख करके इसको कुछ जहाँ से ब्लाउज की लंबाई आपकी कंप्लीट आ रही थी, ये देखिए यहाँ से ब्लाउज की लंबाई कंप्लीट आ रही थी, उसके नीचे से ये देखिए ये 14 इंच हमारा कंप्लीट आ रहा है। तो 14 इंच का ही हमको ब्लाउज चाहिए, क्योंकि ये अब हमने सामने कटिंग कर लिया है, करेंगे हम बैक की कटिंग। तो बैक में हमको चाहिए नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन इस तरीके से, और ऊपर सिलाई की कंधी में जो जाएगा 1/2 इंच का मार्जिन, सिर्फ वो मार्जिन चाहिए। तो उतना मार्जिन आपको इस तरीके से, ये निशान दिख रहा है आपको, इस निशान को आप ब्लाउज के इस निशान पर ये देखिए यहाँ पर आप रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन नीचे चाहिए होगा। तो जितना मार्जिन आप इसमें देख रहे हैं इसको ऐसे निशान टू निशान ऐसे मिला देना है। सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन 14 इंच से 1 इंच एक्स्ट्रा होगा बैक का, 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे। और आर्म होल में देखेंगे कि सामने में हमने कि सामने का आर्म होल और बैक के आर्म होल में अंतर होता है। तो सामने का आर्म होल जितना भी कटिंग हुआ है और बैक का आर्म होल उससे 1/2 इंच आपको बढ़कर लगाना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए ये देखिए यहाँ से 1/2 इंच आपका अंदर वाला, कहने का मतलब सामने वाला 1/2 इंच नीचे रहेगा और बैक वाला 1/2 इंच बाहर से जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम बैक का भी आर्म होल का निशान हम इस तरीके से बैक के लिए लगा लेंगे। तो आधा इंच का गैप इसमें हो गया है। अब उसके बाद फ्रेंड्स इसकी हम कर देंगे कटिंग फ्रंट के ऊपर बैक को रखकर। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस तरीके से हम कट लगा देंगे, यहाँ से फिटिंग का भी कट लगा देंगे ताकि हमें निशान ढूंढना ना पड़े। इसमें आपने देखा दोस्तों कि ब्लाउज़ के ऊपर ब्लाउज़ को रख कर कैसे कटिंग कर सकते हैं
इस कटिंग को सीख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर उसके बाद अगर आप दोस्तों कटोरी कटिंग या डबल कटोरी कटिंग किसी भी साइज़ का कटिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल पे जाके देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पर भी व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप फ्रेंड्स से हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जिसमें हम सभी तरीके का ब्लाउज कटिंग बताते हैं और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। कटोरी ब्लाउज हो चाहे सिंपल ब्लाउज हो, फोर टक्स हो, कोई सा भी ब्लाउज आप एक A to Z सीख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। क्लासेस ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। क्लास की किसी भी तरीके की जानकारी आप लेना चाहते हैं, क्या रेट में सिखाया जाता है, क्या कितना पैसा लगता है, कैसे ऑनलाइन किया जाता है, तो व्हाट्सअप नंबर पर आप ज़रूर मैसेज करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।